एपिसोड 16। असली वारिस का फैसला। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसमें लिखा था, जिस दिन सच सामने आए उस दिन किसी के खून से नहीं, उसके संस्कारों से फैसला करना। असली वारिस वही होगा जिसने रिश्तों की कीमत समझी हो। ये पढ़कर दादी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो मुझे इस दौलत से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपने असली माँ बाप को जानना चाहता हूँ। उधर अमीर परिवार के कुछ रिश्तेदार भड़क उठे। अगर आरव असली वारिस निकला तो करोड़ों की संपत्ति उसी के नाम हो जाएगी। उनमें से एक ने वकील को रिश्वत देकर डायरी और पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड गायब करवाने की साजिश रच दी। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी घर में घुसा और डायरी चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्राइवर रामू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नकाब हटते ही सबके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का अपना ही करीबी रिश्तेदार था। उसने कबूल किया, 20 साल पहले बच्चों की अदला बदली सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये हमारी लालच से शुरू हुई साजिश थी। ये सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी पुलिस के आने से पहले ही वह रिश्तेदार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। अब उसके पास ऐसा सबूत था जो पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल सकता था। जारी रहेगा। एपिसोड 17। भागते हुए गुनहगार का आखिरी सुराग। नकाबपोश रिश्तेदार के भागते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आरव, रामू और पुलिस उसकी तलाश में निकल पड़े। भागते भागते वह एक पुराने बंद पड़े अस्पताल के पीछे बने गोदाम में जा छिपा। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह फिर से भाग निकला, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से एक पुरानी फाइल गिर गई। फाइल खोलते ही सबके होश उड़ गए। उसमें 20 साल पुराने अस्पताल के असली रिकॉर्ड, 2 नवजात बच्चों के पैरों के निशान और एक नर्स का हस्तलिखित बयान था। बयान में लिखा था, मुझे पैसों का लालच देकर बच्चों की अदला बदली करने के लिए मजबूर किया गया। अगर कभी यह सच सामने आए तो इस लॉकेट को सबूत मानना। तभी दादी माँ ने आरव के गले में बचपन से पड़ा वही सुनहरा लॉकेट देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यही वह लॉकेट है जो उस रात मेरे असली पोते के गले में पहनाया गया था। पूरा परिवार भावुक हो गया। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड अभी जिंदा है। और उसके नीचे जो नाम लिखा था उसे पढ़कर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार का सबसे भरोसेमंद सदस्य था। जारी रहेगा। एपिसोड 18। सबसे भरोसेमंद इंसान ही गुनहगार निकला। फाइल में लिखा नाम देखकर पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस इंसान पर सबने वर्षों तक सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। वह और कोई नहीं बल्कि परिवार का पुराना मैनेजर महेश था। महेश को तुरंत घर बुलाया गया। पहले तो उसने हर आरोप से इनकार किया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने 20 साल पुराने दस्तावेज और नर्स का बयान रखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। महेश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया था। मुझे करोड़ों रुपये और परिवार की संपत्ति पर कब्जा दिलाने का लालच दिया गया था। दादी माँ गुस्से से बोली, पैसों के लिए तुमने 2 मासूम बच्चों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महेश ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, मैं अकेला नहीं था, इस साजिश में अस्पताल का एक डॉक्टर भी शामिल था और वह आज भी जिंदा है। उसी के पास आखिरी सबूत है। इतना कहकर महेश पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। लेकिन रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार काली एसयूवी आई, पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और महेश को अपने साथ लेकर फरार हो गई। पुलिस के हाथ से सबसे बड़ा गवाह निकल चुका था। उधर एसयूवी के अंदर बैठा एक रहस्यमयी आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जब तक मैं जिंदा हूँ 20 साल पुराना सच कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। आरव ने मुट्ठी भींच ली। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी पहचान की नहीं बल्कि पूरे सच को दुनिया के सामने लाने की थी। जारी रहेगा। एपिसोड 19। डॉक्टर का कबूलनामा। महेश के फरार होने के बाद पुलिस ने उस पुराने डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी जिसका नाम साजिश में सामने आया था। कई दिनों की खोज के बाद पता चला कि डॉक्टर शहर छोड़कर एक छोटे से आश्रम में छिपकर रह रहा है। आरव, रामू और पुलिस तुरंत वहां पहुंचे। पहले डॉक्टर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब आरव ने अपना बचपन का लॉकेट और डायरी का आखिरी पन्ना उसके सामने रखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, हाँ, बच्चों की अदला बदली हुई थी, लेकिन मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। डॉक्टर ने एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। उसमें अस्पताल का असली जन्म रजिस्टर, बच्चों के हाथ पैरों के निशान और एक वीडियो कैसेट रखी थी।
डॉक्टर बोला, इस कैसेट में उस रात की पूरी सच्चाई रिकॉर्ड है। इसे देखकर असली गुनहगार बच नहीं पाएगा। इतने में आश्रम के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। रहस्यमय काली एसयूवी फिर से वहां पहुंच चुकी थी। कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। उनका सरदार चिल्लाया, वह कैसेट हमें दे दो, वरना कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आरव ने कैसेट उठाए और पीछे के दरवाजे से भागने लगा। उसके पीछे हमलावर और सामने गहरी खाई। आरव एक पल के लिए रुका, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। कैसेट उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गई। क्या सच्चाई हमेशा के लिए खो जाएगी या आरव उसे बचा पाएगा? जारी रहेगा। एपिसोड 20, सच का आखिरी सबूत। आरव का पैर फिसला, लेकिन आखिरी क्षण में रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी ओर हवा में उछली वीडियो कैसेट नीचे गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। हमलावरों ने दोनों को घेर लिया। तभी पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंच गई। मुठभेड़ के बाद सभी हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन काली एसयूवी का रहस्यमयी सरदार फिर भी भाग निकला। उसी रात परिवार के सभी सदस्य हवेली के बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। पुराना वीडियो प्लेयर चलाया गया। जैसे ही कैसेट चली, स्क्रीन पर 20 साल पुराना अस्पताल दिखाई दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि महेश डॉक्टर पर दबाव डाल रहा है और पैसे से भरा बैग उसके सामने रख रहा है। फिर कैमरे में एक और चेहरा दिखाई दिया। वह वही रहस्यमयी सरदार था जिसने पूरी साजिश की योजना बनाई थी। डॉक्टर रोते हुए बोला, यही असली अपराधी है। इसी ने बच्चों की अदला बदली करवाई और सबूत मिटाने की कोशिश की। वीडियो खत्म होते ही पुलिस ने उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी और पूरे राज्य में उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। दादी माँ ने आरव को गले लगाकर कहा, आज से तुम सिर्फ हमारे घर के नहीं, हमारे दिल के भी असली वारिस हो। आरव ने शांत स्वर में कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। पूरा परिवार भावुक होकर एक दूसरे के गले लग गया। लेकिन तभी हवेली की बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में किसी ने ताली बजाई और एक आवाज गूंजी, तुम लोगों ने सिर्फ आधा सच जाना है, असली खेल अब शुरू होगा। जब लाइट वापस आई तो हॉल के बीचों बीच एक नया लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, भाग 2 की शुरुआत, पहला भाग समाप्त। एपिसोड 21, दूसरा लिफाफा और नया दुश्मन। हॉल में पड़े रहस्यमयी लिफाफे को देखकर सभी हैरान रह गए। दादी माँ ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक चाबी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात ठीक 12 बजे शहर के बाहर स्थित पुरानी हवेली में आना। लेकिन याद रखना, वहां से हर कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। आरव ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। रामू ने कहा, बेटा ये साफ जाल है, दुश्मन चाहता है कि तुम अकेले आओ। लेकिन आरव बोला, मैं अब डरकर पीछे नहीं हटूंगा। अगली रात आरव, रामू और पुलिस की एक गुप्त टीम पुरानी हवेली पहुंची। हवेली पूरी तरह सुनसान थी। जैसे ही आरव ने चाबी से एक पुराना कमरा खोला, अंदर लोहे की बड़ी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी के भीतर एक मोटी फाइल रखी थी। फाइल में कई बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और अधिकारियों के नाम थे। रामू घबराकर बोला, इसका मतलब ये सिर्फ हमारे परिवार की साजिश नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था। तभी पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, आरव तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अचानक चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल आए। उनका नेता सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, स्वागत है, खेल के दूसरे दौर में जारी रहेगा। एपिसोड 22, गुप्त सुरंग का रहस्य। हथियारबंद लोगों ने आरव, रामू और पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया। गिरोह का सरदार हंसते हुए बोला, तुमने हमारी फाइल तो ढूंढ ली, लेकिन यहाँ से जिंदा कोई नहीं जाएगा। इतने में अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। पुरानी हवेली की दीवार का एक हिस्सा टूट गया और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। रामू चिल्लाया, आरव जल्दी, यही हमारा बचने का रास्ता है। सभी सुरंग के अंदर भागे। पीछे से गिरोह के लोग भी उनका पीछा करने लगे। सुरंग के अंत में एक विशाल भूमिगत कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ असली वारिस ही इसे खोल सकता है। आरव ने कांपते हाथों से अपना पुराना सुनहरा लॉकेट संदूक के ताले में लगाया। टक, ताला तुरंत खुल गया। संदूक के अंदर करोड़ों की संपत्ति के असली दस्तावेज, परिवार की वसीयत और एक पेन ड्राइव रखी थी। रामू ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर वही रहस्यमयी सरदार दिखाई दिया। वह मुस्कुराकर बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। असली खेल अब शुरू होगा।
अचानक पूरे भूमिगत कमरे में तेज सायरन बजने लगा। दीवारों से धुआं निकलने लगा और बाहर निकलने का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। आरव ने पेन ड्राइव कसकर पकड़ ली। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सबूत बचाए या अपने परिवार की जान। जारी रहेगा। एपिसोड 23, बलिदान और नया सबूत। कमरे में धुआं तेजी से भरने लगा। रामू ने जोर से कहा, आरव, तुम पेन ड्राइव लेकर निकलो। अगर यह सबूत बच गया तो पूरी साजिश खत्म हो जाएगी। आरव ने मना किया, नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी छत का एक बड़ा पत्थर गिरा और सुरंग का रास्ता टूटने लगा। रामू ने पूरी ताकत से आरव को बाहर की ओर धक्का दिया। आरव किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन रामू अंदर ही फंस गया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद रामू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही आरव ने पेन ड्राइव खोली, उसमें एक नया वीडियो मिला। वीडियो में रहस्यमयी सरदार अपना चेहरा पहली बार दिखाते हुए बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारे परिवार को नहीं, बल्कि कई बड़े परिवारों को बर्बाद किया है। तुम्हारे माता पिता इस सच तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। तभी वीडियो के अंत में एक नक्शा दिखाई दिया। उस पर एक लाल निशान बना था और नीचे लिखा था, यही छिपा है मेरा आखिरी अड्डा। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ लो। आरव ने मुट्ठी भींचकर कहा, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे परिवार की नहीं, हर उस इंसान के लिए है जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। दूर पहाड़ों के बीच बने उस गुप्त अड्डे की ओर देखते हुए कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। जारी रहेगा। एपिसोड 24, पहाड़ों का गुप्त अड्डा। सुबह होते ही आरव, रामू और पुलिस की विशेष टीम उस नक्शे में बताए गए पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़े। घने जंगल और खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद उन्हें एक पुरानी, सुनसान फैक्ट्री दिखाई दी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई थी। आरव ने धीरे से कहा, यही है दुश्मन का आखिरी अड्डा। टीम चुपचाप अंदर घुसी। अचानक एक कमरे से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलते ही सभी हैरान रह गए। वहां कई परिवारों के लोग कैद थे, जिन्हें वर्षों से लापता माना जा रहा था। रामू ने तुरंत उनके ताले तोड़े और सभी को बाहर निकालना शुरू किया। तभी पूरे परिसर में अलार्म बज उठा। स्पीकर से वही रहस्यमयी सरदार हंसते हुए बोला, शाबाश आरव, तुम मेरे अड्डे तक पहुंच गए, लेकिन अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक चारों तरफ से विस्फोटकों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 10, 9, 8। आरव ने देखा कि कंट्रोल रूम में एक लाल बटन चमक रहा था। अगर उसे समय रहते बंद नहीं किया गया तो पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी। उसी समय सरदार पहली बार सामने आया। उसने अपना नकाब उतारते हुए कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसने 20 साल पहले तुम्हारी जिंदगी बदल दी थी, और आज तुम्हारा अंत भी मैं ही करूँगा। आरव और सरदार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ परिवार की जिंदगी, दूसरी तरफ करोड़ों के सबूत और पूरी साजिश का अंत। क्या आरव समय रहते बम रोक पाएगा और सरदार को पकड़ पाएगा? जारी रहेगा। एपिसोड 25, आखिरी मुकाबला। 10, 9, 8। पूरी फैक्ट्री में सायरन गूंज रहा था। आरव ने कंट्रोल रूम की ओर दौड़ लगाई, जबकि रामू और पुलिस कैद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने लगे। रहस्यमयी सरदार ने अपनी बंदूक आरव की ओर तान दी। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो यही खत्म कर दूंगा। आरव बिना डरे आगे बढ़ा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। उधर उल्टी गिनती जारी थी। 5, 4, 3। सरदार ने पेन ड्राइव छीनकर आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने समय रहते उसे पकड़ लिया। इसी दौरान पुलिस ने सरदार को चारों ओर से घेर लिया। बचने के लिए उसने कंट्रोल पैनल पर गोली चला दी। पूरा सिस्टम खराब हो गया। आरव ने तुरंत इमरजेंसी स्विच दबाया। 2, 1, 0। एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। फिर सायरन बंद हो गया। बम निष्क्रिय हो चुका था। पूरी फैक्ट्री तालियों की आवाज से गूंज उठी। सरदार भागने लगा, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय वह हंसते हुए बोला, तुम जीत गए आरव, लेकिन मेरे जैसे कई और लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। कुछ दिनों बाद अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर सरदार और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दादी माँ ने पूरी संपत्ति आरव के नाम करने की घोषणा की, लेकिन आरव मुस्कुराकर बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस संपत्ति से एक अनाथालय और अस्पताल बने, ताकि किसी और बच्चे की जिंदगी कभी पैसों की वजह से बर्बाद न हो।
पूरा परिवार गर्व से उसकी ओर देखने लगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। यही था आरव का असली परिचय। वह सिर्फ अमीर घर का वारिस नहीं, बल्कि दिल से सबसे अमीर इंसान था। समाप्त। एपिसोड 26। नया खतरा, नई शुरुआत। अदालत का फैसला आए कई महीने बीत चुके थे। आरव ने अपनी संपत्ति से नई उम्मीद नाम का एक अनाथालय और अस्पताल बनवाया। रामू अब उसी संस्थान का प्रबंधक था और पूरा परिवार पहली बार सुकून की जिंदगी जी रहा था। एक शाम अस्पताल में एक घायल युवक लाया गया। होश में आते ही उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, तुम्हारी जान खतरे में है। जिस गिरोह को तुमने खत्म समझा था, उसका असली सरगना अभी जिंदा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। युवक ने अपनी जेब से एक पुराना चांदी का सिक्का निकाला। उस पर वही रहस्यमय निशान बना था जो 20 साल पहले मिली गुप्त फाइल पर था। उसी रात आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर एक नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। वह धीमी हंसी के साथ बोला, तुमने मेरे लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन खेल का असली खिलाड़ी मैं हूँ। अब तुम्हारे परिवार की बारी है। इतना कहकर उसने कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर रामू कुर्सी से बंधा हुआ दिखाई दिया। आरव घबरा गया। रामू बाबा, नकाबपोश बोला, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात अकेले पुराने बंदरगाह पर आना। पुलिस को खबर दी तो उन्हें कभी नहीं देख पाओगे। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरव की मुठियां भींच गईं। उसे समझ आ गया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक नया दुश्मन सामने आ चुका था। जारी रहेगा। एपिसोड 27। बंदरगाह का जाल। अगली रात ठीक 12 बजे आरव अकेले पुराने बंदरगाह पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। समुद्र की लहरें तेजी से चट्टानों से टकरा रही थीं। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। लाउडस्पीकर से आवाज आए, शाबाश आरव, तुम बिल्कुल वैसे ही आए जैसा मैंने चाहा था। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक कंटेनर का दरवाजा खुला। अंदर रामू कुर्सी से बंधे हुए थे। आरव उनकी ओर दौड़ा, लेकिन अचानक जमीन पर लाल लेजर लाइनें चमक उठीं। एक कदम और बढ़ाता तो पूरा इलाका विस्फोट से उड़ सकता था। उसी समय नकाबपोश सरगना ऊपर लगे क्रेन पर दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो रामू को बचाओ या वो हार्ड ड्राइव उठाओ जिसमें मेरे पूरे गिरोह के सबूत हैं। दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते। आरव कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। फिर उसने बिना सोचे रामू की तरफ दौड़ लगा दी। उसी क्षण पुलिस की गुप्त टीम, जो दूर से निगरानी कर रही थी, कार्रवाई में उतर आई। चारों ओर गोलियों की आवाज गूंज उठी। मौके का फायदा उठाकर सरगना हेलीकॉप्टर की ओर भागा। उड़ान भरने से पहले उसने एक काला बैग समुद्र में फेंक दिया। आरव ने देखा कि उसी बैग में गिरोह की पूरी हार्ड ड्राइव थी। वह बिना देर किए समुद्र में छलांग लगा देता है। तेज लहरें, गहरा अंधेरा और डूबता हुआ बैग। क्या आरव सबूत बचा पाएगा या वे हमेशा के लिए समुद्र में खो जाएंगे? जारी रहेगा। एपिसोड 28। समुद्र की गहराई में छिपा सच। आरव बिना एक पल गंवाए समुद्र में कूद गया। तेज लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ डूबते हुए काले बैग पर थी। कुछ ही क्षणों बाद उसने बैग पकड़ लिया। जैसे ही वह सतह पर आया, ऊपर से सरगना का हेलीकॉप्टर गोलियां बरसाने लगा। तभी पुलिस की स्पीड बोट वहां पहुंच गई और आरव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर बादलों में गायब हो चुका था। किनारे पर पहुंचकर आरव ने बैग खोला। अंदर एक हार्ड ड्राइव, कई पासपोर्ट, नकली पहचान पत्र और एक लाल रंग की डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ऑपरेशन विरासत चरण 2। आगे पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। उसने लिखा था कि गिरोह ने सिर्फ आरव के परिवार ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े उद्योगपतियों और परिवारों के बच्चों की पहचान बदलकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया था। इतने में पुलिस के साइबर विशेषज्ञ ने हार्ड ड्राइव खोली। स्क्रीन पर एक लाइव लोकेशन चमकी। सरगना का हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ रहा था और उसका अगला ठिकाना एक छोटे से निजी द्वीप पर दिखाई दे रहा था। रामू ने दृढ़ आवाज में कहा, यही आखिरी मौका है। अगर वह द्वीप तक पहुंच गया तो फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। आरव ने पुलिस कमांडर की ओर देखा और बोला, इस बार वह बचेगा नहीं। हम उसके अड्डे पर ही जाकर इस खेल का हमेशा के लिए अंत करेंगे। उसी समय हार्ड ड्राइव में एक टाइमर चालू हो गया। 29 मिनट 59 सेकंड, 29 मिनट 58 सेकंड। स्क्रीन पर संदेश उभरा, 30 मिनट बाद सभी सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। अब आरव के पास समय भी कम था और दुश्मन भी एक कदम आगे। जारी रहेगा। एपिसोड 29। निजी द्वीप का हमला। हार्ड ड्राइव का टाइमर लगातार चल रहा था। 19 मिनट 45 सेकंड,
19 मिनट 44 सेकंड। आरव, रामू और पुलिस की विशेष कमांडो टीम हेलीकॉप्टर से उस निजी द्वीप की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। द्वीप किसी किले से कम नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सीसीटीवी कैमरे और हथियारबंद पहरेदार तैनात थे। कमांडो टीम ने चुपचाप अंदर प्रवेश किया। अचानक कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर सरगना दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन यह मेरा अड्डा है। यहाँ हर रास्ता मौत की ओर जाता है। तभी पूरे परिसर में सैकड़ों सुरक्षा ड्रोन उड़ने लगे। कमांडो टीम पर चारों ओर से हमला शुरू हो गया। आरव और रामू किसी तरह मुख्य भवन तक पहुंचे। वहां एक विशाल सर्वर रूम था। हार्ड ड्राइव उसी सिस्टम से जुड़ी थी। अगर सर्वर बंद हो जाता तो गिरोह के सभी राज हमेशा के लिए सामने आ सकते थे। लेकिन तभी सरगना सामने आ गया। उसने रिमोट उठाकर कहा, एक बटन दबाऊंगा और यह पूरा द्वीप उड़ जाएगा। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। सरगना हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड हैं। मुझे पकड़ो या सर्वर बचाओ, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। 59 सेकंड 58 सेकंड। पूरा द्वीप सायरन की आवाज से गूंज उठा। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए आगे बढ़ गया। जारी रहेगा। एपिसोड 30। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। 59 सेकंड 58 सेकंड। सरगना के हाथ में रिमोट था और सर्वर रूम में विस्फोट का खतरा मंडरा रहा था। आरव ने एक पल में फैसला लिया। उसने रामू से कहा, आप सर्वर बचाए, मैं इसे रोकता हूँ। आरव बिजली की तेजी से सरगना की ओर दौड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर कमांडो टीम सर्वर को सुरक्षित करने में जुट गई। 20 सेकंड। सरगना ने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों संघर्ष करते हुए ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंच गए। अचानक सरगना का संतुलन बिगड़ गया। गिरने से पहले वह बोला, एक सरगना के खत्म होने से ये खेल खत्म नहीं होगा। और वह समुद्र की गहराई में गिर गया। उसी समय कमांडो टीम ने सर्वर को सुरक्षित कर लिया। 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड। टाइमर रुक गया। पूरे सर्वर का डेटा सुरक्षित बच गया। कुछ दिनों बाद हार्ड ड्राइव में मिले सबूतों के आधार पर देश भर में बड़े अभियान चलाए गए। गिरोह के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और वर्षों से लापता कई बच्चे अपने असली परिवारों से मिल पाए। आरव का अनाथालय और अस्पताल अब आशा का प्रतीक बन चुका था। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे माता पिता जहाँ भी होंगे तुम पर गर्व कर रहे होंगे। आरव ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है और आप मेरे हमेशा के पिता रहेंगे। सभी की आंखें नम थीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दूर समुद्र के बीच एक मछुआरे को एक घायल आदमी मिला। उसके हाथ में वही चांदी का सिक्का था। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, खेल अभी बाकी है। भाग 2 समाप्त। क्या भाग 3 आएगा? जारी रहेगा। एपिसोड 31। मौत से वापसी। समुद्र में गिरा रहस्यमयी सरगना जिंदा था। एक मछुआरे ने उसे बेहोशी की हालत में बचा लिया, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद सरगना ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। आरव, तुमने मुझे हराया नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उधर आरव अपने अस्पताल के उद्घाटन में व्यस्त था। अनाथ बच्चों की हंसी देखकर उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में शांति लौट आई है। लेकिन उसी शाम अस्पताल की सुरक्षा प्रणाली अचानक बंद हो गई। बिजली चली गई। पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। तभी एक नर्स घबराई हुई दौड़ती आई। सर, नवजात शिशुओं का वार्ड खाली है। सारे बच्चे गायब हैं। आरव और रामू तुरंत वहां पहुंचे। वार्ड का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीवार पर लाल रंग से एक संदेश लिखा था। 20 साल पहले एक बच्चे की अदला बदली हुई थी, अब 20 बच्चों की होगी। आरव का दिल दहल गया। उसी समय उसके मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में वही रहस्यमयी सरगना दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैंने तुम्हारे सबसे बड़े मिशन पर हमला किया है। अगर बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे बताए रास्ते पर चलो। वीडियो बंद होते ही स्क्रीन पर एक नया नक्शा उभर आया। यह नक्शा एक सुनसान पहाड़ी किले का था। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, इस बार मैं सिर्फ एक दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके पूरे साम्राज्य से लड़ूंगा। और इसी के साथ शुरू हुई कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय जारी रहेगा। एपिसोड 32। पहाड़ी किले का रहस्य। आरव, रामू और पुलिस की विशेष टीम रातों रात उस सुनसान पहाड़ी किले की ओर रवाना हो गई। घने जंगल और खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद वे किले तक पहुंचे। किला पूरी तरह शांत था, लेकिन जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा,
भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों तरफ स्पीकर से सरगना की आवाज गूंजी। स्वागत है आरव, ये किला नहीं, तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। उसी समय सामने लगी विशाल स्क्रीन पर 20 अपहृत नवजात बच्चों की तस्वीरें दिखाई दी। सरगना बोला, हर बच्चे के साथ एक बम जुड़ा है। अगर तुमने एक भी गलत फैसला लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने गुस्से में कहा, काय, मासूम बच्चों को ढाल बनाकर तुम जीत नहीं सकते। तभी रामू की नज़र दीवार पर बने एक पुराने नक्शे पर पड़ी। उसने देखा कि किले के नीचे कई गुप्त सुरंगें थीं। रामू धीरे से बोला, आरव, मैं नीचे की सुरंग से जाकर बच्चों को निकालता हूँ। तुम सरगना को रोके रखना। आरव ने सिर हिलाया। उधर रामू सुरंग में उतर गया। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक बड़ा कमरा मिला जहाँ सभी बच्चे सुरक्षित थे। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही तेज सायरन बज उठा। स्क्रीन पर सरगना फिर दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता था, अब असली खेल शुरू होगा। अचानक पूरे किले में विस्फोटकों का टाइमर चालू हो गया। 15 मिनट। आरव समझ गया कि अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो बच्चों को बचाए या सरगना को हमेशा के लिए पकड़ ले। जारी रहेगा। एपिसोड 33, विश्वासघात। किले में लगे टाइमर की टिक टिक तेज होती जा रही थी। 14 मिनट 12 सेकंड। रामू सुरंग के अंदर बच्चों के पास पहुंच चुका था। जैसे ही उसने पहला ताला तोड़ा, अचानक उसके पीछे से किसी ने बंदूक तान दी। रामू ने मुड़कर देखा, वह पुलिस टीम का ही एक अधिकारी था। वह मुस्कुराकर बोला, माफ करना रामू, मैं कई सालों से सरगना के लिए काम कर रहा हूँ। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर ऊपर किले में आरव सरगना का पीछा कर रहा था। तभी उसकी घड़ी पर एक गुप्त संदेश आया, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे साथ है। आरव तुरंत समझ गया कि गिरोह का कोई आदमी उनकी टीम में मौजूद है। वह दौड़ता हुआ सुरंग की ओर पहुंचा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वही अधिकारी बच्चों को दूसरी सुरंग की ओर ले जा रहा था। आरव गर्जा, रुको। अधिकारी ने तुरंत गोली चला दी। गोली आरव को नहीं, बल्कि रामू के कंधे में लगी। रामू दर्द से गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरी ताकत से अधिकारी को पकड़ लिया और चिल्लाए, आरव, बच्चों को लेकर भागो, मैं इसे रोकता हूँ। आरव बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने लगा। उसी समय सरगना स्क्रीन पर दिखाई दिया। वह हंसते हुए बोला, तुमने बच्चों को बचा लिया, लेकिन असली खजाना अभी भी मेरे पास है। उसने एक सुनहरी चाबी दिखाई। इस चाबी से 20 साल पुराना सबसे बड़ा राज खुलेगा। अगर इसे पाना है तो आखिरी बार मेरा सामना करना होगा। इतना कहकर स्क्रीन बंद हो गई। किले की दीवार धीरे धीरे खुली और उसके पीछे एक विशाल गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सच्चाई का अंतिम कक्ष। जारी रहेगा। एपिसोड 34, सच्चाई का अंतिम कक्ष। आरव ने गहरी सांस ली और विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक भव्य हॉल दिखाई दिया। हॉल की दीवारों पर 20 साल पुराने परिवारों की तस्वीरें लगी थीं। बीच में एक सुनहरी मेज पर वही सुनहरी चाबी रखी थी। जैसे ही आरव उसे उठाने आगे बढ़ा, पूरा हॉल लाल रोशनी से भर गया। स्पीकर पर सरगना की आवाज गूंजी, बधाई हो आरव, तुम अंतिम कक्ष तक पहुंच गए हो। लेकिन अब तुम्हें एक सच जानना होगा जिसे सुनकर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अचानक सामने लगी विशाल स्क्रीन चालू हुई। वीडियो में आरव के असली माता पिता दिखाई दिए। वे कैमरे की ओर देखकर कह रहे थे, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि हम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वीडियो में एक और चेहरा सामने आया। उसे देखकर दादी माँ और रामू दोनों हैरान रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि परिवार का वर्षों से लापता बड़ा बेटा विक्रम था। वीडियो में विक्रम कह रहा था, मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए सबके सामने अपनी मौत का नाटक किया था, लेकिन सरगना ने मुझे कैद कर लिया। अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे उसी किले के नीचे बने गुप्त कारागार में ढूंढना। अचानक वीडियो बंद हो गया। उसी समय जमीन हिलने लगी। मेज के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। सरगना की हंसी फिर गूंजी, अगर हिम्मत है तो नीचे आओ, वहीं तुम्हें विक्रम भी मिलेगा और तुम्हारी किस्मत का आखिरी फैसला भी। आरव ने सुनहरी चाबी अपनी मुट्ठी में कस ली। रामू घायल होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो बेटा, आज इस कहानी का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तीनों उस अंधेरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, जहां उनका सामना मौत, विश्वासघात और 20 साल पुराने सबसे बड़े रहस्य से होने वाला था। जारी रहेगा। एपिसोड 35, कैद में छिपा हुआ सच। आरव,
रामू और पुलिस की टीम गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उनके सामने लोहे की सलाखों वाला एक पुराना कारागार दिखाई दिया। अंदर एक कमजोर और घायल आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। आरव ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। दादी माँ की पुरानी तस्वीर से उसका चेहरा बिल्कुल मिलता था। रामू की आंखें भर आईं। विक्रम, तुम सचमुच जिंदा हो? विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमजोर आवाज में बोला, आरव, तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आरव ने तुरंत उसकी जंजीरें खोल दी। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। ये सिर्फ चाबी नहीं, पूरे गिरोह के गुप्त खजाने और सबूतों का रास्ता है। लेकिन जल्दी करो, सरगना सब कुछ खत्म करने वाला है। तभी पूरे कारागार में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। स्पीकर पर सरगना की आवाज सुनाई दी, अगर विक्रम आजाद हो गया तो मेरा 20 साल का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए ये पूरा किला अब तुम्हारी कब्र बनेगा। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। रामू ने विक्रम को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद मलबे के नीचे दब गए। रामू बाबा, आरव चीख उठा। रामू दर्द से कराहते हुए बोले, मेरी चिंता मत करो, विक्रम को लेकर निकलो। वही इस कहानी का आखिरी सच दुनिया के सामने लाएगा। उसी समय विक्रम ने किले के नक्शे में एक और गुप्त सुरंग दिखाई। यहीं से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सरगना हमारा इंतजार कर रहा होगा। आरव ने एक हाथ से विक्रम को सहारा दिया और दूसरे हाथ में सुनहरी चाबी कसकर पकड़ ली। अब अंतिम मुकाबला सिर्फ कुछ कदम दूर था, जारी रहेगा।